तो चलिए खबरें तफसील के साथ। यूम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। जम्मू में सबसे बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद एमए स्टेडियम में किया जाएगा और इस स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। स्टेडियम के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं और हर आने जाने वाले शख्स की जांच की जा रही है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि यौम आज़ादी के मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए और तकरीबात पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो। इसी पर मज़ीद तफसील दे रही हैं हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा। दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और एमए स्टेडियम वो स्थान है जहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि एमए स्टेडियम को जो है वो सील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी विंग के जवान इस समय तैनात है जो भी गाड़ियां वाहन अंदर प्रवेश कर रही हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है और उसके बाद अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, आम जनता के लिए सील कर दिया गया है। जो खिलाड़ी यहाँ पर खेल खेलते थे उन्हें भी जो है रोक लगा दी गई है और सिक्योरिटी विंग आप देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो चेकिंग की जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त की बात करें तो जम्मू कश्मीर को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और एमए स्टेडियम वो स्थान है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है और यहाँ पर तिरंगा जो है वो फहराया जाता है। और आप देखिए फिलहाल एमए स्टेडियम को सील कर दिया गया है। जो भी वाहन अंदर गुजर रहा है, जो कर्मचारी अंदर काम करते हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है और उसी के बाद उन्हें अंदर जो है वो प्रवेश करने दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण मैं आपको बताती चलूं कि सर्च व्हीकल मिरर की अगर हम बात करें तो सर्च व्हीकल मिरर एक ऐसी मशीन है जिससे वाहन के जो निचले वाले पार्ट्स हैं उनकी चेकिंग की जाती है, यानी कि उनको जो है वो पूरी तरीके से सर्च किया जाता है। जो निचले वाले पार्ट्स में यानी कि वाहन के जो निचला वाला हिस्सा है अगर उसमें कुछ रखा है तो वो उस मिरर में जो है वो शो हो जाता है। और ये आप तस्वीर देखिए कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी विंग यहाँ पर जो है वो तैनात है और अपना काम करते हुए नजर आ रही है। एमए स्टेडियम को फिलहाल सील कर दिया गया है आम जनता के लिए। और 15 अगस्त की बात करें तो जहां पर जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, यानी कि जो व्हीकल अंदर प्रवेश कर रही है, जो कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रही है उनसे उनकी पहचान पत्र जो है उनसे पूछा जा रहा है। व्हीकल को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। आप देखिए इन्हें ये अंदर काम करते हैं, इन्हें यहाँ पर रोका गया है, इनके पास क्या कुछ सामान है वो सामान यहाँ पर चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है व्हीकल, हालांकि आप देखिए बाहर जो सिक्योरिटी विंग है, सिक्योरिटी विंग के जो जवान है वो वाहन की चेक कर रहे हैं, डिक्की खोल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं और अंदर जो सिक्योरिटी विंग के जवान है उनके पास एक ऐसी मशीन है यानी कि सर्च व्हीकल मशीन जिससे वो सर्च व्हीकल मिरर जिससे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सर्च करते हैं। जो निचला वाला पार्ट है कहीं उस पर कुछ लगा या कुछ रखा तो नहीं है, उसे सर्च कर प्रॉपर तरीके से सर्च कर जो है वो अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से सभी की जा रही है और खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर जो है वो रोक लगा दी गई है। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के आरा गांव जहां के लोगों ने मंशियात मुखालिफ मुहिम का आगाज़ किया। मुकामी लोगों ने गांव सतह पर काश्त की जानिब वाली भांग को तबाह करने का जिम्मा उठाया है। मुकामी लोगों ने गांव में जो कुदरती तौर भांग या चरस की पैदावार के लिए बदनाम है के खात्मे के लिए मुहिम में सराहत लाई है, जिसमें नौजवान और बुजुर्ग भी शामिल हैं। मुकामी लोगों ने बात करते हुए कहा कि तमाम गांव के लोगों को चाहिए कि वो भी गांव में मंशियात हो वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए रोज़ जम्मू कश्मीर में मंशियात से बेशुमार वाक़यात पेश आए हैं जो सबके सामने आया है, जहाँ मुतअद्दिद बच्चों ने अपने वालिदैन को भी मौत की नींद सुला दिया है। मोन नाव महबूब रहना मुझे अरोस मज रोजन आज कोर शुरुआत ये सानि जिठो तथ मे शामिल ये बन काश अमे लुक गई तबाह, जवान गई तबाह, खस्ता हालत में गई लुक बने ये कैरेक्टर भी गई खराब। अस कोर पे शुरू यह करो पान सेल्फ ये ड्राइव आप करूँ करो यह बन ये करो खराब ये वनकन यह स्मार्ट चीज ये भरिस वनकन कहीं लिहाजा यह बंग खसमुच ये कर कोई कर रेडिकेट कर यह खत्म तो लिहाजा यह सारे को बेहतर कदम अस बासन इथे कई बाकी बाकी अगर यह मुहिम तुलन यह घर मन बाकी जाए पे सारे समझ ताकि अस बची सोन कूम जवानों कूम यह बचे तबाही नश। लिहाजा यह गुजारिश कि
मजीद तह मसाइल आए तम कर कोशिश पान कर कोशिश अत मसला आ कि खसूसी तवज्जो दिन वोल सह गो ये रूरल डेवलपमेंट वाले तम गाड़ी कचर जमा करने तम से गए गाँव में सफाई। जनाब मेरा नाम रियाज अहमद डार है, मैं आरोप का नंबरदार हूँ। ये मुहिम आज हमने चलाई है जो एक्स्ट्रा भंग उभर गई थी यहाँ पे स्कूल के आसपास गाँव में खेतों में। हमने एक मुहिम चलाई कि उसको हम पहले ही जड़ से खत्म करेंगे क्योंकि परेशानी हो गई है। आए रोज जो ड्रग्स के हादसा बढ़ जाते हैं, किसी का बेटा खो जाता है, किसी का भाई खो जाता है, किसी का पति खो जाता है, तो कोई बेटा अपनी माँ को मार के जाता है, कोई बेटा अपने बाप को मार के जाता है, चोरियां बढ़ गई, चोरियों के वारदात बढ़ गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका पहले ही अजाला करेंगे। हम मतलब गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से इस ड्राइव को चलाया जाए, हर गांव में, हर गली में, हर कोचे में इसको चलाया जाए। ये हम पे जिम्मेदारी है, इज्जत शहरियों पे, खासकर नंबरदार चौकीदार औकाफ कमेटियों पे जिम्मेदारी है। और मैं गुजारिश करता हूँ गुलिस्तान के, हम शुक्रगुजार हैं कि वो भी ये मतलब चलाए, आए रोज ड्रग्स पे वो हमेशा मतलब चलाते हैं, लेकिन बिल्कुल हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इसको और बढ़ावा दिया जाए। ऐसे मतलब जो रोज रोज हादसा बढ़ जाते हैं तो इनसे छुटकारा मिल सके। ड्राइव अहम कदम ड्रग्स मोहलिक चीज पूरे माशरे खतर सान नौजवान खतर इन वाले नस्ल खतर। और ये ड्रग्स ये बंग ड्राइव चलो ये अच्छे जबरदस्त मुबारक कर सोनिस नंबरदार मुबारक कर और गवर्नमेंट से अदवार वेलकम खुश आमदीद मुबारक कर। यम काम गम ड्राइव आयद तो चल अजो आयद चल अम खानदान तबाह गसन नस्ल तबाह गसन। और यह मोहलिक चीज यानी हलाकत का चीज अम खानदान तबाह बर्बाद वाले ऐसे बच्चों मेर पे माज और या यह घर मजी घर आसन सह घर तबाह बर्बाद। इसलिए ये ड्रग्स हराम इस्लाम के नजर में दीन की नजर में और यही गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट अदवार में अपील कर बार बार ये कदम तुलें हर जगह हर बस्ती में और खास कर और बस्ती में। बडगाम के नसरुल्लापुरा में यूथ कमेटी नसरुल्लापुरा ने मंशियात के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें एसएसपी बडगाम, महकमा सेहत और स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम में मंशियात फरोशों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एसएसपी बडगाम ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और मंशियात के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कि सन जवान ड्रग्स के साथ मुजर स्कूल लग सोन मकसद अम तल वापस कर तो अम सचान कि जवान जिंदगी बचे। अलबत् यम अत कारबार वाबस्त तिमन सह फैसलो कोर्मुत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर एसएसपी साहब बडगाम, डीएसपी हेड क्वार्टर एसएचओ साहब कि यम अत कारबार वाबस्त वार्निंग दिवान तुंद वसादत यम फिर वापस अम तल अगर इन संगीन कानूनी कार्रवाई ये जन दीनी सपोर्ट तो कानूनी सपोर्ट त सोन मकसद जवान रिच काम कुन लागुन तो यह सुधर। देखिए, जहां तक ड्रग एडिक्शन का सवाल है कि आप देख रहे हो आज कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसमें इंटेलेक्चुअल क्लासेस भी शामिल हो रहे हैं जो हायर एजुकेटेड है, मतलब जिनके पास डिग्रियां है या बहुत से अच्छे घरानों के लड़के जो ड्रग एडिक्शन में शामिल। इसकी एक वजह है, रीजन है, ये है कि जो सिविल सोसाइटी है, जैसे हमने नसरुल्लापुरा से इसका आगाज किया है कि हम इसको पुलिस जो है पुलिस पर ही महदूद नहीं रखेंगे, पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम सिविल सोसाइटी, नौजवान, बुजुर्ग आगे आए और इनके खिलाफ शिकंजा अपना कसेंगे हम, और फिर ये मुमकिन हो सकता है कि पुलिस भी इसमें अपना इन्फोर्समेंट फिर बढ़ाए। अगर आवाम और पुलिस आपस में मिल जाए तो ये बड़ी बात नहीं है कि ये जो मंशियात की लानत है, नासूर है, ये हमारे समाज से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके जो इफेक्ट्स है आज
आज आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान, आप श्रीनगर में आप देखिए, हमारे जिले में देखिए, या कश्मीर के कोने कोने में देखिए कि नौजवानों की डेथ ड्रेनों में होती है, गंदी नालियों में होती है। कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और हमारे माशरे में ये नहीं होना चाहिए। मुमकिन है हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी जो आज हमने नसरुल्लाहपोरा में अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ कन्वे किया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बडगाम को, एसएसपी साहब भी आए, एसएचओ साहब भी आए और ये डीएसपी साहब भी आए, लेकिन हमने यहाँ इनको एक मुतालबा रखा, जो ड्रग एडिक्ट है, जो हमारे नौजवान एडिक्ट हो गए हैं, मंशियात का शिकार हो गए, वो बीमार है, उनके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो मंशियात कल से शुरू होने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू पुंछ हाईवे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और यात्रा ग्राउंड में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। 7 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की पेश नज़र खिता पीर पंजाल में सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू पुंछ हाईवे पर तैनात किया गया है। यात्रा के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। बाबा बर्फानी की यात्रा के साथ अब बाबा चटानी की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसको देखते हुए जिला राजौरी और पुंछ के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं। खास करके यात्रा के गुजरने के टाइम भी मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से किताए पीर पंचाल के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुआ है। हमारे साथ हैं जिला मंत्री यात्रा के, इनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां। सर, किस तरह की तैयारियां इस बार यात्रा को लेकर और कितनी उम्मीद है कि इस बार कितने यात्री इस बार आएंगे? देखिए भाई साहब, जैसे आपको पता है कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है होने जा रही है, जिसका पहला जत्था कल 7 तारीख को राजौरी में पहुंचेगा और ये भोजन के उपरांत पुंछ की तरफ ये यात्रा जो है वो निकल जाएगी। और आखिरी जत्था जो इस यात्रा का है वो 16 तारीख को पुंछ से वापस लौटेगा और 16 तारीख को हमारी यात्रा का जो समापन रहेगा। बाकी रही व्यवस्था की बात, तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग है इस यात्रा में। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी, वो सभी अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं और जो ख़ास तौर पे जो आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, उनके द्वारा यहाँ पे बहुत से बढ़िया शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें यात्री जो है बैठ के खाना खा सकते हैं और धूप के समय उसके नीचे बैठ के। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस बार कुछ टाइम की भी मदद देगी है, मगर क्या क्या टाइमिंग रहेगी? क्योंकि इस बार हालात काफ़ी पिछले कुछ अर्सा से पीर पंचाल रेंज के अंदर ख़राब हुए। सिक्योरिटी को लेके आप क्या कितने मुतमीन नज़र आ रहे हो? टाइमिंग क्या क्या सिस्टम रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो यात्रियों की जो सुरक्षा है वो हमारी प्राथमिकता है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करके अपने अपने घरों में लौटें। और जैसा कि आप बता रहे हैं सिक्योरिटी, तो पिछले 1 साल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमने अपनी तरफ से यहाँ पे यात्रा का कट ऑफ टाइम 2 बजे का रखा है। 2 बजे यात्रा यहाँ से भोजन करके पुंछ की तरफ किसी भी हालत में यहाँ से पुंछ की तरफ जो है रवाना हो जाएगी। देख सकते होंगे कि बाबा बर्फानी के बाद अब बाबा चटानी की यात्रा का कल से आगाज होने जा रहा है, जिसको देखते हुए राजौरी के अंदर तैयारियां काफ़ी तेजी से मुकम्मल की जा रही हैं। और कल यात्रा का पहला जत्था राजौरी के अंदर पहुंचेगा, जिसके देखते हुए जम्मू पुंछ हाईवे पर बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ फौज को भी तैनात किया गया और टाइम भी एक मुकर्रर कर दिया गया। इस टाइम के दौरान यात्रा इन इलाकों से गुजर कर निकलेगी और राजौरी के अंदर ये पड़ाव होता है यात्रा का, जहाँ यात्री रुक कर पहले इनको खाना दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से आगे रवाना किया जाता है। और इसको देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, पहले से ही काफ़ी टाइट कर दी गई है और पूरी तैयारियां इस वक्त यात्रा ग्राउंड के अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। एसडीएम सुरनकोट ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र तहसील इंतजामिया सुरनकोट के तमाम अफसरान और अहलकारों के साथ एक तफसीली इजलास की सदारत की। इस इजलास में यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि यात्रा के दौरान किसी किस्म की मुश्किल या रुकावट पेश न आए। आज इस यात्रा के रिलेटेड मीटिंग थी, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है सुरनकोट की, वो सारे ऑफिसर्स, ऑफिशियल तेज में और जितनी भी यहाँ की प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स और सिविल सोसाइटी के लोग थे वो भी थे। और इस मीटिंग का मकसद जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, जो हर साल की तरह कल से शुरू हो रही है,
उसकी जो फाइनल अरेंजमेंट्स थी उनको लेके थी, और जितने भी हमने आज से कोई 10 दिन पहले डी साहब ने एक मीटिंग ली थी और उसमें कुछ डिसीजन हुए थे, उन डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये थी। और हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है और ये यात्रा बड़े अच्छे तरीके से और एक सक्सेसफुल तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एसडीएम साहब ने बड़े प्यार से एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे ऑफिसर्स को बुला के यात्रा को आगाज से अपने एरिया से गुजरने के लिए बहुत अच्छी मीटिंग ली है और पूरा कोऑपरेशन करने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो इसलिए हम हमारी पूरी बरादरी शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल है एसडीएम साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस यात्रा को कामयाब करने के लिए सारी जिम्मेवारी ली है। तो हमने भी उनके साथ हाथ मिलाने का बिल्कुल वही वायदा किया है, जैसे वो करेंगे ऐसे हम भी करेंगे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर साल की तरह इस साल भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जो यात्रा कल से शुरू हो रही है, इसके विषय में आज एसडीएम साहब सुरनकोट ने पूरी सुरनकोट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को ये जितने भी हैं उनकी आज मीटिंग कॉल की, और उसमें हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, चाहे उसमें सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन थे, उन सभी ने शमूलियत की और बढ़ चढ़ इसमें हिस्सा लिया। और सभी का यही कहना था कि ये जो ऑल ओवर इंडिया से यात्रा आ रही है, ये हमारे पुंछ की शान है और हमारे सुरनकोट की शान है, और हम सब इस लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और हम इसमें इसका साथ देंगे। और हम सभी इनका जो भी ऑल ओवर इंडिया से यात्रा आ रही है, इसका वेलकम के लिए हम सभी लोग जड़ें गली। श्रीनगर बेमिना सब्जी मंडी में सब्जी फरोशों ने कहा कि इस साल सब्जियों की पैदावार अच्छी रही है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल में कमी आई है। खासतौर पर प्याज और लहसुन की कीमतें भी कम हुई हैं। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले महीनों में खासतौर पर शादियों के सीज़न में मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। उनकी तरफ से कहा गया कि शादियों के सीज़न में खरीदारी में इजाफा मुतवक्का है, जिससे मार्केट में सरगर्मी बढ़ेगी और कीमतों में भी बेहतरी देखने को मिल सकती है। वजूहत वजूहत आज वन रेत अत बड़ मार्केट रेत फसल द्राव असल यह गो यह नबर अम किन गो रेट तेज बड़ रेट 100 120 वनस 150 160 200 फसल द्राव असल फसल द्राव असल ना 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 फसल द्राव अब पे हेतुन स्टार्ट अन यूर मंडी मार्केट खास वनस कहें मार्केट कम बिल्कुल कम युस प्रान किलो परस जनाब कनान 500 600 400 300 सू वनस कन्ना 120 150 मगर फसल द्राव जान फसल द्राव वारिया असल मगर पे मज वन गरीबी आई अहन यितकन ठीक मंडी हिसाब ठीक वन कत बढ़िया भाव ने वन बढ़िया कहें हाँ लूक हेन खतर काल कह मगर बराबरी ना कहें कि आज से साल 1.5 साल पहले जब मध्य प्रदेश में लहसुन सिर्फ 1 रुपया किलो के हिसाब से लोगों ने सड़क पे डाल दी थी, क्योंकि उसको 50 रुपये नहीं मिले ट्रैक्टर के किराए के भी, इतनी ज़्यादा फसल हो गई थी। लेकिन इस बारी क्या हुआ कि दिल्ली के कुछ लोगों ने हमारे कश्मीर से सारी लहसुन खरीद के वहाँ ले गए, जबकि हमारे यहाँ पे 50 से 100 रुपये किलो मिलता था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वही लहसुन 400 रुपये वहाँ पे ब्लैक करना शुरू कर दिया। इस टाइम तो जो भी चीज़ है ना, ये जो मनी लॉन्ड्रेड लोग हैं, ये उनकी चीज़ चल रही है। ये कहाँ पे किस मार्केट को छापा मार लेते हैं और उस पर कब्जा करके फिर बाकी चीज़ों को, गरीब अवाम का खून चूसा जा रहा है, गरीब अवाम डेली कमज़ोर हो रही है और उसका ब्लड सक किया जा रहा है। जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं जो आप खरीदने के लिए आए हैं या जो माल आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये वर्थ है, फसल इस बारी अच्छी निकली है? हाँ, वर्थ तो है इसमें कोई, लेकिन इस वर्थ का फ़ायदा फिर फार्मर को होना भी चाहिए था ना। फार्मर बेचारे को तो वही 50 60 100 रुपया मिला, ले गया तो वो आदमी जिसने ये बल्क में खरीद के स्टोर कर लिया और फिर बाद में अभी स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में कि किल्लत लग रही है आपको? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट में ये चीज़ है उस हिसाब से तो किल्लत है, क्योंकि अगले ने अपनी ये करने के लिए वो सारा मार्केट खाली करके गया। कि अभी जब शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली भाव बढ़ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये और बढ़ेगा
अभी तो आपके यहाँ मतलब हमारे कश्मीर में शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, ये चीज़ें और बढ़ेंगी। और लेकिन इसका बेनिफिट जो है इस आम आदमी बेचारे के हिस्से में कम आएगा। ये उनके हिस्से में हमने देखा कि हमने जी हाँ एक लोकल से भी बात की और साथ ही साथ वेंडर से भी बात की जो यहाँ पर जी हाँ लहसुन वगैरह जो है ये बेच रहे हैं या ड्राई स्पाइसेस वगैरह बेच रहे हैं। आप देख रहे होंगे मिर्ची वगैरह। और स्पेसिफिकली जो मंडी है यहाँ तो इसका प्रॉपर मार्केट है, लोग यहाँ ख़रीदने के लिए आते हैं। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप बल्क में सारी चीज़ें बाहर बेच देंगे तो यहाँ स्टॉक कम पड़ जाता है। और शादियों का सीज़न जब कश्मीर में शुरू हो जाता है 150 रुपये की चीज़ जो है वो 400 रुपये में चली जाती है। ये भी मानना है यहाँ के लोगों का। और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो है जी हाँ इस मंडी में स्टॉल्स वगैरह जो लगाए गए, वेंडर्स किस तरीके से पैकिंग करते हैं और बल्क में यहाँ से लोग सब्जियाँ वगैरह ख़रीद ले जाते हैं ताकि उनको होलसेल रेट में मिले। मगर एक साइड से अगर बात करें तो इनका मानना ये है कि पैसे की किल्लत भी है, साथ ही साथ ख़रीद फरोख्त के मामलात भी है। मगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो ग्राहक का इंतज़ार होता है, ग्राहक कब आएगा और ग्राहक कब यहाँ से ख़रीदारी करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं चाचा भी यहाँ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर ग्राहक आएंगे ताकि ये भी यहाँ पर यहाँ ख़रीद फरोख्त के मामलात को अंजाम दे सके। और साथ ही साथ इनका ये भी मानना है कि वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है मगर रेट्स के साथ साथ जो मार्केट है वो उतना ज़्यादा जी हाँ आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि मंदा है। और अब देखने वाली बात होगी जब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, कश्मीरी में जिसे रोहन और प्रान कहा जाता है यह बड़ा फेमस है। इसे ख़रीदने के लिए तो हर कोई वाजवान के लिए जोड़ता है। उस वक्त देखने वाली बात होगी कि इसका मार्केट कैसा रहता है और लोग कितने शौक़ से इसे ख़रीदते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान। श्रीनगर की पामपोश कॉलोनी पलूपुरा में गुज़िश्ता 7 साल से पानी की शदीद किल्लत का सामना दरपेश है। मुकामी लोगों ने इस मसले के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि अगरचा पानी की पाइपलाइन मौजूद है लेकिन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की शदीद कमी है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुनासिब पानी की फरहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर मसले का हल निकाला जाए और इलाके को पानी की फरहमी के लिए कनेक्शन फराहम किया जाए। पत्मो 7 वरी पे आब छानान पत्मो 7 वरी पे आब छानान थोड़ा बहुत आब पकान तक मुलाजिम 5,000-10,000 रटान दिवान चुर कनेक्शन नई वनकस बसने तम दिवान चुर कनेक्शन जमीन पकान सब्जी आब पकान त्रेश कहें पे गई वो एग्जाम सबस दिस आब टैंकर हालस तम वो और मुलाजिम तम वन सोजो वन तम कहें वनकस मुश्किल कि तौर गई तिमो क्या वोन मतलब तुम करना अजाल करना या तिमो कर गौर फिक्र कि तिमो क्या वोन वोत वनकस 9 वरी पकान तम सोजान कर चीफ इंजीनियर कर एग्जाम सबन कर AWS करान कहें गई परेशान गई 7 वरी वो लड़ान 7 वरी वो लड़ान दरिया पे लगे मोटर खालान तम सत गई बेमार बच्चे गए बेमार मेन अगर ट्रांसफर करान मुलाजमन करान ट्रांसफर। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अब बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।